हेलो दोस्तों, आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं, अपने पुराणों से रिलेटेड है कि कैसे मेटावर्स की जो करंट में थ्योरी दिखाई जाती है वो हमारे पुराणों से ली गई है। उसके लिए हमारे साथ आज सनी जुड़े हुए हैं। अरे जैसे हमने बताया था कि जो हमारा मूवी आई थी पीछे एवेंजर्स में क्या दिखाया गया था कि वो एक बार थानोस से हारे, समय में जाके उन सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा करा, दोबारा लड़े, फिर हारे। तो ये मेटावर्स की जो कहानी है ये इसमें तो अभी आई है, लेकिन हमारे पुराणों में और हमारी कथाओं में इसकी कहानी बहुत पहले से मिलेगी हमें। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, एक पुराने ऋषि हुआ करते थे जो श्राप के कारण एक कौवे का अवतार लिया था, वो थे काकभूषणी। काकभूषणी एक कौवा नुमा कह सकते हो आप, कि उन्हें श्राप की वजह से या किसी वजह से वो बन गए थे पक्षी नुमा, और उन्हें ये वरदान था कि वो किसी भी आयाम या किसी कहते हैं ना किसी भी मेटावर्स या मल्टीवर्स से कहीं भी जा सकते थे और आ सकते थे और चीज़ों को देख सकते थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो पुराणों में लिखी है, बहुत कम लोगों को ये पता है इसके बारे में कि ऐसा होता है। ये सिर्फ फिल्मों में जो लिया जाता है, ये फिल्मों में नहीं है, ये कहीं ना कहीं से उठाया गया है चीज़, ये सच्ची है। अच्छा, हाँ। तो आपके पास कोई इससे रिलेटेड कुछ ऐसी स्टोरी जो हमारे व्यूअर्स सुनना पसंद करें? मतलब ये तो आपने फैक्ट बता दिया, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरी जो आपको पता हो। ये कहा जाता है काकभूषणी जो थे पहले एक ऋषि थे। ऋषि होने के साथ साथ उन्हें बाद में किसी श्राप के कारण या किसी वजह से उन्हें एक ऐसा अवतार मिला, और उसके साथ साथ ऐसी उन्हें शक्तियाँ भी मिली कि वो किसी भी आयाम में या मेटावर्स में जाके चीज़ों को देख सकते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है उनका, काकभूषणी का, कि ये कहा जाता है कि उन्होंने 16 बार महाभारत और 11 बार रामायण होते हुए देखी है। अच्छा। जो युद्ध हुआ था, रावण और राम जी का युद्ध हुआ था। हमें सिर्फ ये पता है कि महाभारत में कौरव हार गए थे और रामायण में हमारे श्री राम जी जीत गए थे, लेकिन उस कथा के अनुसार अगर आप माने तो ये कहा गया है कि उन्होंने 16 बार महाभारत होते हुए देखी है और 11 बार देखी है उन्होंने रामायण होते हुए। और हर बार, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, हर बार युद्ध का रिजल्ट अलग अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि हर बार सिर्फ कौरव हारे हैं। कभी कौरव जीत रहे हैं, कभी पांडव जीत रहे हैं, कभी श्री राम जी हार गए कहीं पे, कभी वो जीत गए हैं रावण। हर बार अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लोग कहते हैं कि फोर्थ डायमेंशन नहीं है। फोर्थ डायमेंशन क्या है? फोर्थ डायमेंशन है, वहाँ जाने के लिए बस हमारे पास कोई तथ्य या कोई थ्योरी नहीं है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, लेकिन ये लिखा हुआ है हमारे पास फैक्ट्स में। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने चीज़ें बताई हैं अभी। जी, काफ़ी। मैं डेफिनेटली इसके बारे में थोड़ा पढ़ूंगा। हाँ, मैं यही चाहूँगा, अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार पढ़ो इस चीज़ को, जाके नेट पर सर्च करो काकभूषणी के नाम से, कि कैसे उन्हें श्राप मिला, कैसे वो इस चीज़ को उन्होंने, कैसे ये शक्तियाँ उन्होंने अपने अंदर एक्वायर करी, और क्या क्या उन्होंने देखा कि महाभारत में क्या हो रहा है, रामायण में क्या हो रहा है, उस चीज़ के बारे में देखें। और हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी कथाएँ हैं जो लोग कभी देखना ही नहीं चाहते। आप फिल्मों से इतनी जल्दी प्रभावित होते हो कि अरे वो मल्टीवर्स था, उसमें ये दिखाया था। अरे आपके पास खुद का एक मल्टीवर्स है। आपके पुराणों में, आपकी कथाओं में, आपकी जितनी भी पुराण वेद हैं, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आदमी पढ़ ले तो उसे कोई फिल्म या कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं। ज्ञान का एक ऐसा भंडार हमारे पास, हमारे धर्म में है। तो व्यूअर्स बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। आगे हम कुछ और फैक्ट लेके आएंगे आपके लिए, इसीलिए देखिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। बाय।